हेलो। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आज से हम लोग हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म है सारा ही सारा हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके जो भी यहाँ समझाया जा रहा है या जो भी लिख करके बताया जा रहा है, कृपया करके कॉपी में नोट डाउन करें, बार बार उसी को रिवाइज करें। बहुत सारा हम लोग को फैक्ट इसमें देखने को मिलेगा जिसको हम लोग को याद करना है, उसको हम लोग को याद करते हुए चलना है साथ के साथ। और नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है कि वीडियो देखना बार बार संभव नहीं हो सकता है। आपका नोट्स ही आपके लिए वरदान साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री में। तो देखिए, हिस्ट्री को अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री को तीन चरण में बांटा गया है। एक बांटा गया एंशियंट इंडिया, जो पुराना समय का हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया, है ना। एक मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया जिसको मध्यकालीन भारत कहा जाता है, मध्यकालीन भारत कहा जाता है, मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और एक मॉडर्न, आधुनिक, एक मॉडर्न इंडिया। तो एग्जाम में जो सवाल, बहुत सारा सवाल हम लोग को मध्यकालीन भारत से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग मिडाइवल इंडिया को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मिडाइवल इंडिया से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए मध्यकालीन भारत से। तो आराम से कहानी के रूप में समझते चलिएगा, बहुत मजेदार आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में ही आप लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक बात है। तो सबसे पहले मिडाइवल इंडिया की अगर बात करें तो अभी वर्तमान समय में कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 चल रहा है। जो मध्यकालीन भारत है वो आपका स्टार्ट होता है 650, 650 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। 650 ईयर, जैसे भी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 से पहले बहुत 1900 का पीरियड भी आया था। 1950, 1960, है ना। उससे पहले 1800 भी आया होगा, 1700 भी आया होगा। तो मध्यकालीन भारत का स्टार्ट होता है 650 से। ठीक है, 650 से इसका कहानी स्टार्ट होता है। तो हम लोग का जो बात रहेगा बहुत पुराना, लगभग आज से अगर हम बात करें तो 1600 साल पहले, 1600 साल पहले की बात हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आराम से स्टार्ट हो जाइए। हम लोग देखते हैं कि 650 ईस्वी के समय क्या क्या हुआ था भारत में, क्या था, क्या उस समय भारत की दशा थी, भारत था भी या नहीं था। ठीक बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडाइवल इंडिया से। तो सबसे पहले हम लोग राजपूत पीरियड के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, राजपूत पीरियड के बारे में। ठीक बात है। राजपूत, राजपूत पीरियड के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये बात है आपका 650 ईस्वी की बात है, 650 साल की बात है, 650 साल पहले की बात है। मतलब 650 साल की बात है, आज से 1600 साल पहले की बात है। उस समय तीन पार्टी, थ्री पार्टी स्ट्रगल चल रहा था। थ्री पार्टी स्ट्रगल चल रहा था। अब थ्री पार्टी स्ट्रगल का मतलब क्या है कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साम्राज्य होगा और तीनों साम्राज्य आपस में संघर्ष कर रहे होंगे, आपस में लड़ाई कर रहे होंगे कि कौन सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया गया है थ्री पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो थ्री पार्टी स्ट्रगल में अगर बात करें तो थ्री पार्टी स्ट्रगल में कौन किसके किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है पल्लास के बारे में, हम लोग को पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार के बारे में, गुर्जर, गुर्जर
प्रतिहार के बारे में। हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्र राष्ट्रकूटास के बारे में। ठीक है। हम लोग को थ्री पार्टी स्ट्रगल में पल्लास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब देखो, तीन अलग अलग तीन बहुत ग्रेट पावर थे। स्टार्टिंग के मिडाइवल पीरियड में आप कह सकते हैं कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर थे इंडिया में। इंडिया तो उस समय था भी नहीं, फिर भी समझ के चलो कि भारत या इंडिया में तीन बहुत इंपॉर्टेंट पावर वाले लोग रहते थे। एक पूरे के पूरे समुदाय को, एक पूरे के पूरे साम्राज्य को पल्लास कहते थे। एक को कहा जाता था गुर्जर प्रतिहार और एक को कहा जाता था राष्ट्रकूटास। ठीक बात है। तो पल्लास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास में आपस में बहुत संघर्ष रहता था। और ये जो तीनों थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट पावर हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि पल्लास, तो पल्लास जो थे ईस्ट तरफ, ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पावर थे पल्लास। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ में थे आपके गुर्जर प्रतिहार। और साउथ 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 में जो इम्पोर्टेंट पावर था उनका नाम था राष्ट्रकूटास। सर ये आप क्या बता रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ? तो देखो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें, देखना ध्यान से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। हाँ कि ना? तो अगर वर्तमान समय की बात करोगे तो नॉर्थ में आपका कौन आ जाता है? जम्मू कश्मीर आ जाता है। जम्मू कश्मीर। ईस्ट तरफ अगर आप देखोगे तो बिहार, झारखंड, ये वाला राज्य देखने को मिलता है। साउथ तरफ देखोगे तमिलनाडु, ये सब देखने को मिलता है। और वेस्ट तरफ अगर आप देखोगे तो गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब देखने को मिलता है। हाँ कि ना? तो स्टार्टिंग में तीन बहुत इंपॉर्टेंट पावर थे। एक का नाम था पल्लास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्र कुटास। ठीक बात है। अच्छा, तो मेनली ये तीनों आपस में क्यों लड़ाई करते थे? क्यों लड़ाई करते थे? क्योंकि सबको एक सब चाहता था, सब चाहता था कि कन्नौज, नाम याद रखिएगा, कन्नौज, कन्नौज को सब अपने कब्जे में लेना चाहता था। कन्नौज को सब अपने अधीन लेना चाहता था। सब उसको कैप्चर करके रखना चाहता था। किसको? कन्नौज को। तो और कन्नौज कहाँ पड़ता है? कन्नौज आपका एक डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, कन्नौज। तो बेसिकली कन्नौज के लिए ये तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे। कौन कौन? पल्लास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास। ठीक है, किसके के लिए? कन्नौज के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, कन्नौज के लिए पल्लास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पल्लास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पल्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब पल्लास होगा तो कोई ना कोई तो इसका स्थापना किया होगा, है ना? बिल्कुल किया होगा स्थापना। तो इसका जो स्थापना किया गया था, जो इसका फाउंडर था, कौन था? संस्थापक कह सकते हैं हिंदी में। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे पल्लास के, इसके फाउंडर कौन थे? गोपाला। गोपाला के द्वारा इसका संस्थापक किया गया था। किसने किया था संस्थापक? स्थापना किसने की थी? गोपाला। तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि पल्लास के फाउंडर कौन है? गोपाला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गोपाला से याद रखिएगा। ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, तो गोपाला ने तो स्थापना कर दी पल्लास वंश की। किस वंश की? पल्लास वंश की। अब गोपाला के बेटे थे, गोपाला के बेटे थे धर्मपाल। धर्मपाल, गोपाल, धर्म, धर्मपाल। गोपाल के बेटे कौन थे? धर्मपाल। तो धर्मपाल से अगर बात करें, तो धर्मपाल से हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखना है, सबसे पहले धर्मपाल किसके बेटे थे? धर्मपाल बेटे थे गोपाल के। गोपाल ने क्या किया था? किसके फाउंडर थे? पल्लास वंश के फाउंडर थे। धर्मपाल ने, एक आप लोग यूनिवर्सिटी जानते होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी
इसको फिर से इन्होंने रिवाइव किया था। पूर्ण जन्म नहीं होता है रिवाइव करना, फिर से इसको पूर्ण गठन किया था। रिवाइव, पूर्ण गठन किया था। पूर्ण गठन आप कह सकते हैं, पूर्ण गठन मतलब इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया है, लेकिन वापस से जैसे मान लीजिए टूट फूट गया होगा और फिर से इसका रिनोवेशन, फिर से बनाने का काम नालंदा यूनिवर्सिटी का किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गोपाल के बेटे धर्मपाल। ठीक है। अच्छा, धर्मपाल के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए, धर्मपाल ने एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया और दूसरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, उसी तरह उस समय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। कौन सा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी यही। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। ठीक बात है, धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक। अच्छा, तो पल्लास, ये इतना याद रखना है कि पल्लास वंश के फाउंडर कौन है? गोपाला। गोपाला के सन कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। और धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी का पूर्ण गठन करवाया था, रिवाइव करवाया था। अगर बात करें तो देखो, ईस्ट में थे ना ये पल्लास, ईस्ट में कौन थे? पल्लास थे। अब देखो ईस्ट में भी जब पल्लास का अंत होगा तो ईस्ट में पल्लास को कोई ना कोई तो दूसरा वंश, तुम्हारा कोई आगे वाला अंश आके इन लोग को, मान लो पल्लास वंश खत्म हो गया तो कोई नया वंश तो आएगा, जरूर आएगा। तो जब ईस्ट में पल्लास वंश का पूरा तरह से खात्मा हो गया या पल्लास वंश का नाश हो गया, तो इनके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? इनके बाद आया था सेना डायनेस्टी, सेना वंश। सेना, पल्लास के बाद कौन आया था? सेना डायनेस्टी। ईस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। सेना डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, सेना याद रख सकते हैं, सेना। ठीक। अच्छा, सेना, सेना अब हम लोग को इतना डिटेल में क्या जानना है इसके बारे में कि सेना डायनेस्टी के एक बहुत ही फेमस रूलर हुए जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। एक इनके रूलर हुए, राजा आप कह सकते हैं, राजा, है ना, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था? लक्ष्मण, लक्ष्मण सेन। ठीक। और लक्ष्मण सेन के समय एक कोर्ट में पोएट हुआ करते थे। कोर्ट में पोएट, कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट। कोर्ट पोएट मतलब क्या होता है? देखो क्या होता था पहले राजा महाराजा के समय, जो राज दरबार, राज कवि हुआ करते थे, है ना, राज कवि हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो तानसेन, तानसेन का आप लोग नाम सुने होंगे। तानसेन, अकबर के समय तानसेन हुआ करते थे, है ना। और अ, आपका कालिदास हुआ करते थे चंद्रगुप्त टू के समय। तो अलग अलग समय अलग अलग कवि, कवि दरबार हुआ करते थे, मतलब दरबार में कवि हुआ करते थे। तो लक्ष्मण सेन के समय भी एक बहुत फेमस कोर्ट पोएट हुआ हुआ करते थे जिनका नाम था, जिनका नाम था, क्या नाम था? लक्ष्मण सेन के समय कौन थे कोर्ट पोएट? जिनका नाम था, क्या था नाम? उनका नाम था जयदेव। क्या नाम था? जयदेव, जयदेव, जयदेव। और जयदेव ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही फेमस लिखा हुआ है इन्होंने, एक कविता कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, गीत गोविंद। गीत गोविंद इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। तो इसको ध्यान रखना है, जयदेव गीत गोविंद। ठीक। तो इतना चीज हम लोग को ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड? पल्लास से रिलेटेड। तो पल्लास के सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल कौन है? पल्लास के फाउंडर कौन थे? गोपाला। गोपाला का बेटा कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल से दो बात याद रखना है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी। और उसके बाद पल्लास के बाद कौन आया था? कौन सा वंश आया था? सेना डायनेस्टी। उसका फेमस रूलर का नाम याद रखना, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के यहाँ एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखा है, गीत गोविंद। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पल्लास के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार, प्रतिहार,
प्रतिहार के बारे में देखते हैं। तो प्रतिहार के बारे में अगर देखा जाए तो प्रतिहार कहाँ के थे? नॉर्थ तरफ के थे। अच्छा, इनको इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्यों गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये गुजरात 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 या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के नाम से इनको जाना जाता है। इनको प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात से और या फिर कह सकते हैं साउथ वेस्टर्न राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, प्रतिहार। ठीक बात है। अच्छा, तो प्रतिहार का भी हम लोग इम्पोर्टेंट रूलर देख लेते हैं। प्रतिहार का अगर हम लोग इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत ही फेमस एक रूलर थे जिनका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज मिहिर भोज बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट रूलर थे। मतलब बहुत ही फेमस ग्रेटेस्ट रूलर इस वंश के हुए मिहिर भोज। ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी के हुए मिहिर भोज। किस डायनेस्टी के? प्रतिहार डायनेस्टी के। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसने एक जैसे ना क्या होता था ना पहले जमाने में कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ उपाधि लिया करते थे, कुछ ना कुछ टाइटल लिया करते थे। तो मिहिर भोज ने कौन सा टाइटल लिया था? कौन सा उपाधि लिया था? इन्होंने उपाधि लिया था अधिवीर अधिवरा का। अधिवरा अधिवरा का इन्होंने उपाधि लिया था। अधिवरा। ठीक है, अधिवरा। तो याद रखिएगा मिहिर भोज किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? प्रतिहार। अधिवरा अधिवरा इन्होंने टाइटल लिया था। प्रतिहार के बारे में बस हम लोग को इतना जानना है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्र राष्ट्रकूटास के बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रकूटास के बारे में देखेंगे तो ध्यान से सुनो। जो राष्ट्रकूटास थे, इसका जो तुम आपका इसका जो फाउंडर था, इसका जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक हुए डंटी दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके जो संस्थापक हुए उनका नाम था क्या था? डंटी दुर्ग। इनके संस्थापक का नाम था डंटी दुर्ग। ठीक बात है। अच्छा, और राष्ट्रकूटास ने जो अपना कैपिटल बनाया था, इनकी जो राजधानी थी, इनकी जो राजधानी थी, राष्ट्रकूटास की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, कैपिटल का क्या नाम था? मालखंड। क्या नाम था? मालखंड। मालखंड। ठीक है, मालखंड। याद रखिएगा मालखंड। अच्छा, तो राष्ट्रकूटास में भी जो फेमस फेमस रूलर हुए उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है। एक तो इसके फाउंडर को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन थे? डंटी दुर्ग। कौन? डंटी दुर्ग। ठीक है। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे इसके समय, ग्रेटेस्ट रूलर ग्रेटेस्ट रूलर जिनका नाम हम लोग को ध्यान रखना है, उनका नाम क्या था? गोविंदा थ्री। क्या नाम था? गोविंदा थ्री। ठीक है, गोविंदा थ्री। फेमस रूलर कौन थे? गोविंदा थ्री। ठीक है, गोविंदा थ्री। तो आपसे ऐसे पूछ लिया कि गोविंदा थ्री किस वंश से बिलोंग करते? तो राष्ट्रकूटास। गोविंदा थ्री नाम याद रखिएगा। अमोघ वर्षा याद रखिएगा। अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा नाम याद रखिएगा कि अमोघ वर्षा किससे बिलोंग करता है? राष्ट्रकूटास से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, अमोघ वर्षा के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने एक किताब भी लिखा था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था, इन्होंने एक किताब लिखा था अमोघ वर्षा ने। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है कवि राज मार्ग। क्या नाम है? कवि राज मार्ग। कवि राज मार्ग नामक इन्होंने क्या लिखा था? किताब लिखा था। कवि राज मार्ग। ठीक है, कविराज मार्ग। कविराज मार्ग।
अमोघ वर्षा, कविराज, कविराज मार्ग। ठीक बात है। तो राष्ट्रकूटास में क्या याद रखना है कि राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन थे? डंटी दुर्ग। डंटी दुर्ग फाउंडर थे। कैपिटल था मालखंड। ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो गोविंदा थ्री। अमोघ वर्षा भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किताब लिखा था अमोघ वर्षा ने। कविराज मार्ग, कविराज मार्ग करके इन्होंने किताब लिखा था। ठीक है, कविराज मार्ग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाँ, आप लोग एक जानते होंगे एलोरा का, एलोरा का गुफा है ना, अजंता एलोरा की जानते हैं आप लोगों के, अजंता एलोरा। तो एलोरा गुफा में एक शिव शंकर भगवान का एक टेम्पल बना हुआ है। ठीक है, शिव भगवान का, शंकर भगवान का। तो इसको भी किसने बनाया था? राष्ट्रकूटास किंग, राष्ट्रकूटास किंग के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था कृष्णावन, कृष्णावन, कृष्णावन। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी नाम ध्यान में रखना है।